खबर की शुरुआत एक बड़ी खबर से। दिल्ली लाल किले के पास एक जोरदार धमाका हुआ है। जी हां, लाल किले के पास रेड फोर्ट के पास धमाका हुआ है और 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। धमाके के बाद कई गाड़ियां हवा में उछलती हुई नजर आई, कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए और एक के बाद कई धमाके सुने गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, मजीद गाड़ियां आ रही हैं। 8 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। जी हां, 8 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। धमाका हादसा है या साजिश पता लगा रही है पुलिस। फिलहाल LNJP अस्पताल में जख्मियों को भर्ती करा दिया गया है और सभी इस वक्त इस इलाके में काफी भीड़ है। हालांकि हालात को काबू करने की कोशिश चल रही है, लेकिन तस्वीरों के जरिए इस पूरी स्थिति को भांपा जा सकता है। ये जांच चल रही है कि क्या ये साजिश थी, दिल्ली को हिलाने की साजिश थी, दहशतगर्दाना कोई कार्रवाई थी, टेररिज्म कोई एक्ट था, या फिर ये अचानक कोई हादसा है। दिल्ली लाल किले के पास की तस्वीरें जहां पे धमाका हुआ है और आसमान में धुएं का गुबार और आग लगने की तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई, कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए और एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम, बाकी पुलिस कार के तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे चीचड़ों से, और कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। उनकी फुटेज को देख रही है, उस पूरे रूट को देखने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार में जिनमें ये धमाका हुआ, जो गाड़ियां ठीक गेट के सामने मौजूद हैं, वो किस रूट से आ रही थी। तमाम करीबन 1 किलोमीटर से दूर। बड़ी खबर ये तस्वीरों के जरिए साफ तौर पे है। चश्मदीदों का कहना है कि 8 से ज्यादा ये मौतें हो सकती है, क्योंकि 25 से 30 लोगों को LNJP में भर्ती करा दिया गया है, जहां पे वो शदीद तौर पे जख्मी हैं। 8 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। LNJP अस्पताल में जख्मियों को डाला गया है, फिलहाल इलाज चल रहा है, लेकिन इस वक्त पूरे इलाके में घेराबंदी है। दहशतगर्दाना एक्ट भी हो सकता है या फिर कोई हादसा भी, क्योंकि ये धमाका लगातार एक सीरियल ब्लास्ट के तौर पर हुआ है। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो फटे। कितने? It is under investigation. कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। तस्वीरों के जरिए साफ तौर पे जाहिर हो रहा है, और जो ऐनी शाहिदीन है जो इस इलाके में मौजूद है, उन लोगों का कहना है कि ये धमाका बहुत ही खतरनाक था। इतना ज़्यादा कि इस पूरे इलाके में दूर दूर तक आवाज़ सुनी गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। बताया जा रहा है कि जोरदार है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जिसके परखचे उड़ गए हैं, कई गाड़ियों में आग लगी है। 8 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। बाकी जख्मियों को LNJP अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पे ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि लाल किले के पास एक धमाका हुआ था, ये पुरअसरार धमाका, रहस्यमय तरीके से अचानक धमाका हुआ। ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि अचानक ये धमाका क्यों हुआ, क्या कोई साजिश थी दहशतगर्दों के जरिए या फिर एक हादसा था। दिल्ली लाल किले के पास ये जोरदार धमाका हुआ है। लाल किले के पास कार में धमाका हुआ और धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। धमाके के बाद कई गाड़ियां आग की लपेट में नजर आई और तस्वीरों के जरिए साफ है किस तरीके से यहाँ पे धुआं और आग लगती हुई नजर आ रही है। कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए, एक के बाद एक सीरियल धमाके हुए। फायर ब्रिगेड की टीम 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। धमाके के बाद इस धमाके के अंदर 8 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो चुकी है। ये साफ नहीं है कि क्या 8 लोगों के अलावा भी मौतें हुई हैं या ये आंकड़ा फाइनल है, लेकिन इतना जरूर है कि ये धमाका लाल किले के सामने में हुआ है और इस धमाके की वजह से कई सारी गाड़ियां आसमान में उड़ गई। भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि
मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। एलएनजीबी के डॉक्टर दुआ कर रहे हैं और अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से किसी शख्स को किसी की मौत न हो और सभी को बचाया जा सके, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये धमाका इतना खतरनाक था कि इसकी वजह से कई गाड़ियां हवा में उड़ गई, कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए और कई गाड़ियों में आग लगती हुई नजर आई। ये आग की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। इसके अलावा जो लोग जख्मी हुए उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बाकी इस पूरे इलाके में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि दिल्ली से लेकर के नोएडा इसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है और इसी के साथ में एक टीम वो है जिनको की गाड़ियां जहां से आई हैं, जिस रूट से आई हैं, उनकी रूट को भी पुलिस देख रही है और समझ रही है कि आखिरकार में कहां से ये गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं, क्योंकि जो धमाका है उसको सीएनजी ब्लास्ट हम नहीं कह पाएंगे। जी, ये पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या ये दहशतगर्दाना हमला था या एक हादसा। दिल्ली लाल किले के पास की ये तस्वीरें जहां पे ये धमाका हुआ है, लाल किले के पास ये धमाका, कई गाड़ियां आसमान में उड़ गई, परखचे उड़ गए, आग लग गई। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक के बाद एक सीरियल लगातार धमाके हुए हैं और ये धमाका इतना शदीद था, तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनी गई है। फायर ब्रिगेड की टीम 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। धमाके की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। एग्जैक्टली कितनी गाड़ियां अभी भी वहाँ पर आपकी मौजूद है? अभी सारी गाड़ियां वहीं मौजूद हैं, वही टीम सारी वहीं पर है। हमने विड्रॉ नहीं किया है अभी, क्योंकि वो लोग जो अगर कोई इंजरी है तो उसकी जो है कैजुअलिटी अगर कोई है तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। इसके पीछे की का रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आग कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा। पुलिस इस बारे में आपको ज्यादा बता पाएगी। तो सर आगे की अभी तैयारियां पूरी है? अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती है, भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं मैडम। थैंक यू। एलएनजीबी के डॉक्टर्स ये दुआ कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी शख्स की मौत न हो, बल्कि ये चांदनी चौक, करोल बाग, आसपास के जो बड़े बाजार हैं उन सभी बाजारों को बंद करवाया जा रहा है और सभी जगहों पर पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जामे मस्जिद के आसपास के जितने भी इलाके हैं, लाल किले के आसपास की जितनी भी एरियाज हैं, सभी को बंद कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पे हालात को कंट्रोल में किया जाए। 8 लोगों की मौत, बड़े पैमाने पर दूर दूर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल। लोग ये अभी तक पता नहीं लगा पा रहे कि ये धमाका सिक्योरिटी के जवान, पुलिस के आला अफसरान मौके पर मौजूद है और ये धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि सिक्योरिटी के जवान ने मोर्चा संभाल लिया है। लाल किले के पास पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। शाही जामा ना फैले सर, सिर्फ इसलिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली कितना बता रहे कितनी कैजुअलिटीज है। एक बार स्पेस थोड़ा स्पेस आ रहे हैं, वो जवाब देंगे इस बात के ऊपर। आप वेट करिए, अभी वेट करिए, आप सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, वो जवाब देंगे। वेट करो ना आप लोग। आखिरकार क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि हालात को संभालने की कोशिश चल रही है। नगर मार्केट, जामिया के आसपास का एरिया और इसी के साथ जो जामा मस्जिद है जो कि हाई सेंसिटिव एरिया है उसको भी बंद किया गया है, यानी कि लोगों का होता है उस जगहों को बंद किया जा रहा है। दिल्ली के तमाम जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं वहां पर भी हाई अलर्ट है। गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं पार्किंग में, उन सभी को भी चेकिंग की जा रही है। जो गाड़ियां संदिग्ध लग रही हैं उनको पुलिस अपने कब्जे में ले रही है और इसी के साथ लगातार पूरी दिल्ली पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट है और सभी सीनियर ऑफिसर्स को जो है बिल्कुल पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया है। तमाम जो डीसीपीज हैं वो इस वक्त जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अपने इलाके में लगातार चेकिंग अभियान जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, यानी कि दिल्ली पुलिस ने इस वक्त जो है दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया है। और इसी के साथ जो बड़े बाजार हैं, जिसमें आपको बताऊं कि दिल्ली का चांदनी चौक
चांदनी चौक वो है जहां पर धमाका हुआ है, उसके ठीक सामने वाली जो मार्केट है वो खाड़ी बावली, और इसी के साथ लाहौरी गेट के आसपास का पूरा एरिया। और उसके बाद अगर हम जाएं नॉर्थ में, जहां पर कि कमला नगर मार्केट का एरिया है उसको बंद किया गया है। अगर हम जाते हैं साउथ दिल्ली में तो उसमें सरोजी नगर के आसपास का एरिया मार्केट जो है, और इसी के साथ में जो लाजपत नगर की मार्केट है जो कि फेमस मार्केट है उसको बंद किया गया है, मार्केट जो है उसे बंद किया गया है। कनॉट प्लेस के आसपास का जो पूरा एरिया है उसे भी पुलिस ने फिलहाल अभी बंद कर दिया है। और इसी के साथ अगर आप जाते हैं ईस्ट में तो कृष्णा नगर का जो लाल क्वार्टर वाला जो मार्केट का एरिया है उसे भी बंद करने की तैयारी जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। पुलिस ने दिल्ली के तमाम दिल्ली में आने वाले जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर भी। आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी सर बहुत ज्यादा है, कैजुअलिटी सुरक्षा कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा